नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को है वो ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारे जो भी अपडेट हो वो आपको समय समय पर मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज से जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने यह इससे पहले 2 पार्ट बना दिए, एक थ्योरी का बना दिया है और 2 पार्ट है वो क्वेश्चन के बना दिए हैं। तो उस हिसाब से ये चौथा पार्ट है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में है वो इसका लिंक मिल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं, इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन की बात कर ली है, तो आज हम लगभग हैं वो 60% के बारे में बात करेंगे। तो ये जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बात कर रहे हैं हम मानव रोग से जुड़े हुए। यहाँ से क्वेश्चन है वो बाहर जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगी उन सभी को हमने इंक्लूड कर लिया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है आज का कि डेंगू बुखार है वो दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से पहुँचता है। तो डेंगू बुखार है उसका वाहक होता है वो मादा एडीज मच्छर द्वारा है वो डेंगू में बुखार है वो फैलता है। और मलेरिया कैसे फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। अगला है कुष्ठ रोग का लक्षण क्या है। तो इनमें से आपको पहचानना है। फेफड़ों का अपक्षय, हड्डियों का अपक्षय, इनमें से कोई नहीं है। उत्तकों का अवक्षय, तो इसका सूत्र होगा उत्तकों का यानी टिश्यू का अपक्षय, तो इसमें कुष्ठ रोग कहते हैं। इसमें मुड़ जाते हैं व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि HIV का पूरा नाम क्या है। तो हमने कल बात की थी एड्स के पूरे नाम के बारे में। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बात करें HIV की, तो HIV का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि मानव में होने वाली डिफिशियंसी होता है बीमारी। तो ये होता है HIV का फुल फॉर्म। ऑप्शन आपका C है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि रेबीज रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो रेबीज रोग से है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित होता है और इसका आप ऑप्शन है वो D सही हो जाएगा। और रेबीज रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज रोग का लक्षण ये है कि उसे हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि व्यक्ति को है वो पानी से बहुत डर लगता है। तो यह लक्षण है रेबीज रोग का। और कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि पेचिस रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है। तो बात करें इसके प्रोटोजोआ के बारे में, तो इसका पेचिस का प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका पेचिस रोग का है वो प्रोटोजोआ है। आपका ऑप्शन है वो B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एड्स के विषाणु कैसे नष्ट कर देते हैं। एड्स के विषाणु किसे नष्ट करते हैं? एड्स नष्ट करते हैं। तो एड्स के विषाणु है वो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला है कि स्पेरोजोआइट किस रोग की एक संक्रामक अवस्था है। तो यह है वह मलेरिया की है वो एक संक्रामक अवस्था है। आपका ऑप्शन C है वो सही हो जाएगा। तो मलेरिया की वो संक्रामक अवस्था क्या है? स्पेरोजोआइट। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ कौन सा है। तो कालाजार रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है वो है लिस्मेनिया डोनोवानी है वो कालाजार रोग का है वो प्रोटोजोजनक प्रोटोजोआ है। अगला है 109 नंबर बात करें तो तनिका शोध या दिमागी बुखार है वो किस रोग को कहा जाता है। तो यह आपका ऑप्शन B है वो सही हो जाएगा। इसका मेनिनजाइटिस है उसको ही है वो तनिका शोध या दिमागी बुखार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चेचक रोग फैलता है। तो चेचक रोग किसके कारण फैलता है। तो चेचक रोग है वो वायरस से यानी विषाणु से है वो चेचक रोग फैलता है। अगला है कि पोलियो रोग से प्रभावित कौन सा अंग होता है। तो पोलियो रोग से प्रभावित अंग के बारे में बात करें तो पोलियो रोग में है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो इसीलिए यही क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि पोलियो रोग है वो मुख्यतः किन में होता है। तो पोलियो रोग बच्चों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मछली उपचार किस रोग में किया जाता है। तो मछली उपचार है वो दमा के रोग में है वो मछली उपचार किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि सी मक्खी किस रोग की वाहक है? तो सी मक्खी है वो निद्रा रोग की वो वाहक है। सी मक्खी काटने से वो निद्रा रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि तपेदिक रोग का रोगजनक कौन है? तो तपेदिक रोग है वो जीवाणु के कारण है, वो यानी बैक्टीरिया के कारण है वो तपेदिक रोग फैलता है। अगला है क्वेश्चन कि रक्त के किन कणों में रोग प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है? तो रक्त के हैं वो लिम्फोसाइट में है वो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो पाई जाती है। और यह एड्स में है वो लिम्फोसाइट खत्म हो जाती है तो व्यक्ति की है वो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कम हो जाती है। तो लिम्फोसाइट किसके कारण खत्म होती है? एड्स के कारण खत्म होती है। अगला क्वेश्चन है कि टिटनस रोग का मुख्य लक्षण क्या है? तो टिटनस रोग का मुख्य लक्षण होता है शरीर में अकड़न होता ये। और टिटनस आपको बताया था मैंने कि टिटनस है वो बैक्टीरिया होता है और यह शरीर में घाव वो पड़ता है, जब किसी व्यक्ति में लगती है, चोट लगती है, उसके द्वारा है वो शरीर में प्रवेश करते हैं टिटनस। अगला क्वेश्चन है कि काली खांसी रोग है वो काली खांसी रोग के उपचार के लिए कौन सी औषधि है? तो काली खांसी के लिए है वो आपको डीपीटी का टीका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यक्षमा किस रोग का अन्य नाम है? तो राज्यक्षमा अन्य रोग का वो तपेदिक रोग को है वो राज्यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है वो सी है वो सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि मेनिंजाइटिस रोग में विकृति हो जाती है। तो मेनिंजाइटिस रोग में वो शरीर के कौन से अंग में विकृति होती है? तो आपका हो जाएगा कि झिल्ली है वो जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें है वो सूजन आ जाती है। अगला है कि आवृतबीजी पादप से कौन सी औषधि प्राप्त की जा सकती है? तो आवृतबीजी पादप से है वो कुनेन एवं पेनिसिलिन जी, ये दोनों हैं वो आवृतबीजी पादप से औषधि प्राप्त होती है, कुनेन और पेनिसिलिन। आपका ऑप्शन है वो डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों से हो जाएंगे इसके। अगला है कि टाइफाइड रोग को कहा जाता है। तो टाइफाइड रोग को है वो आंत ज्वर रोग भी कहा जाता है। इसकी बात हमने पहले वीडियो में कर चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि जीरोपथेल्मिया यानी जिसे सूक्ष्म सीपांक रोग भी कहते हैं वो किस अंग को प्रभावित करता है, किससे संबंधित है? तो वह वो जीरोपथेल्मिया है वो आंख को प्रभावित करता है, आंख से संबंधित रोग है। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला है कि डायलिसिस का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग है वो गुर्दे के लिए किया जाता है। जो गुर्दे का होता है रक्त का स्कंदन करते हैं डायलिसिस के द्वारा। गुर्दे में है जिसके जो गुर्दे खत्म हो जाते हैं उसके वो कृत्रिम रूप से बाहर से वो रक्त का डायलिसिस करवाते हैं, जैसे यूरिया वगैरह है वो शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो खून से निकल सके। ये आपके लगभग 1 सप्ताह में 2 बार होते ही होते हैं डायलिसिस। जिस व्यक्ति के गुर्दे खराब होते हैं ना उसके डायलिसिस करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है कि डीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो डीपीटी का पूरा नाम है वो डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस। इसे काली खांसी में डीपीटी का टीका लगता है। अगला क्वेश्चन है कि कालाजार रोग में परजीवी का वाहक कौन है? तो कालाजार रोग में है वो मैंने बताया था आपको, कालाजार रोग में है वो बालू या जिसे सैंड जो मिट्टी भी कहते हैं, बालू मिट्टी मानो सैंड मतलब बालू ही होता है, मिट्टी होता है। तो जो बालू मक्खी होती है उसकी वजह से वह कालाजार रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन जिसे पत्थरी भी कहते हैं, हम कहते हैं ना पत्थरी हो गई इंसान को, पत्थरी में क्या पाया जाता है? तो पत्थरी में है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। वो पत्थरी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है वो आपके टमाटर के बीज में पाया जाता है, तो ज़्यादा टमाटर खाने से है वो पत्थरी बन सकती है। पत्थरी की रोगी को है वो टमाटर नहीं बताया जाता है क्योंकि पत्थरी के बीज में है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा है वो ज़्यादा रूप में निकल जाने शरीर हो जाए जैसे हमारे, तो उससे पत्थरी बन जाती है, मूत्र मार्ग में वहाँ पे पत्थरी बन जाती है, गुर्दे के आसपास है। अगला क्वेश्चन है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर व
जबड़े का नहीं खुलना किस प्रकार का रोग है? जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आजकल तो बहुत लोग भय जाते हैं। जैसे कोई तो बोलता है कि गुटखा खाने से नहीं होता, कोई वैसे बोलता है, लेकिन बहुत से लोग होता है जिनके जबड़े खुलते नहीं हैं, खाना खाने में तकलीफ होती है। जैसे कोई कोई ऐसा होता है व्यक्ति जिनके 4 अंगुली मुंह में जाती है, कोई व्यक्ति होता है जिनके एक अंगुली मुंह नहीं जाती। तो वह कौन सा रोग होता है? तो वो होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। इसका रोग एक ही हो, इसका इलाज है वो ये होता है कि आपके सर्जरी के द्वारा ये वो आपके जो जबड़े की मांसपेशी होती है उनको काट कर है वो दोबारा सेट करते हैं सर्जरी के द्वारा। इसका ही इलाज है, बाकी इलाज नहीं है इसका कोई। तो यह होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो आपका ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्वर क्या है? तो ज्वर के बारे में बात करें तो ज्वर है वो रक्त कणिकाओं में सूजन आना ही ज्वर कहलाता है। अगला है क्वेश्चन कि पारा है वो किस रोग का कारक है, यानी पारे के द्वारा है वो कौन सा रोग फैलता है? तो पारे के द्वारा है वो मिनी माता रोग फैलता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस रोग के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं? तो हेपेटाइटिस रोग के हैं वो मुख्यतः वो 5 प्रकार होते हैं। बात करें कौन कौन से, तो ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ऐसे कुछ होते हैं। तो आपके 5 हैं वो हेपेटाइटिस प्रकार होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करें एथलीट फुट रोग का रोग कारक है, तो एथलीट फुट रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो यह ट्राइकोफाइटोन के द्वारा है वो एथलीट रोग फैलता है। ये रोग वाहक होता है एथलीट फुट का। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि विल्सन रोग मानव शरीर में होता है। तो विल्सन रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो यह है किसकी कमी या वृद्धि से होता है? तो यह तांबे की अत्यधिक वृद्धि होती है अगर शरीर में, या शरीर में कॉपर की अधिक वृद्धि होती है तो वो विल्सन रोग मानव के शरीर में फैल जाता है। आपका ऑप्शन है वो बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग का रोग कारक है। तो फाइलेरिया रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो फाइलेरिया रोग है वो कृमि के द्वारा है वो फाइलेरिया रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो शरीर के लोहे की कमी से है वो रक्त क्षीणता होती है, एनीमिया होती है, रक्त अल्पता होती है। आपका ऑप्शन है वो डी से हो जाएगा इसका। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि बीएमडी का पूरा नाम क्या है? तो बीएमडी का पूरा नाम के बारे में बात करें, आपने बहुत बार सुना होगा बीएमडी के बारे में। तो बीएमडी होता है बोन मेरो डेंसिटी। तो बोन मेरो यानी मेरुरज्जु, तो जीडी होता है ना बोन मेरो डेंसिटी, तो ये होता है बीएमडी। अगला क्वेश्चन है कि मेरुदंड अंग है वो किस रोग में प्रभावित होता है? तो मेरुदंड रोग है वो स्पॉन्डिलाइटिस रोग में है वो प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीएमडी का परीक्षण है वो किस रोग में किया जाता है? तो बीएमडी का रोग है परीक्षण है वो ओस्टियोपोरोसिस रोग में है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोग्लाइसीमिया रोग से मानव शरीर में विकृति हो जाती है। तो किसकी विकृति होती है? तो ग्लूकोज की मात्रा का बहुत कम होना है वो कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है, यानी हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? तो वो होता है डेंगू। डेंगू को है वो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो और डेंगू का जो होता है तो वो बकरी का दूध होते हैं कि बकरी का दूध पियो या ऊँट का दूध पियो, उससे प्लेटलेट्स घट जाती है डेंगू में। और डेंगू में है वो मादा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू फैलता है, और मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। अगला क्वेश्चन है कि असंक्रामक रोग जिन्हें कर्क रोग भी कहा जाता है तो वह कौन सा है? तो असंक्रामक रोग यह वो कैंसर होता है, क्योंकि यह कैंसर है वो कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि के कारण है वो कैंसर फैलता है। ये ना तो संक्रमण से होता है ना कुछ और से होता है। तो ये असंक्रामक रोग है, ये बिना संक्रमण का रोग है। जैसे ये पोलियो है, पोलियो और एड्स से कोरोना, ये सब है वो वायरस की वजह से फैलने वाले रोग हैं। लेकिन ये कैंसर जो है वह किसी वायरस की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से या फिर प्रोटोजोआ की वजह से किसी वजह से नहीं फैलता।
ये फैलता है जो शरीर में जो कोशिका होती है उनकी अनियमित वृद्धि के कारण है वो कैंसर रोग फैलता है। अगला है 143 नंबर कि वाइवेक्स और फेलिसीपेरम किसकी प्रजाति है? तो यह आपकी है वो प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति है, वाइवेक्स और फेलिसीपेरम। तो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? इनके ऑप्शन आपको सही करना है। तो वायरस जनित रोग के बारे में बात करें, गल्स हुआ, खसरा, चेचक, ये तीनों है वायरस जनित रोग हैं। एड्स, रेबीज और डेंगू ये भी है वो वायरस जनित रोग है। बात करें पीलिया, इन्फ्लुएंजा और हर्पिस, ये भी वायरस जनित रोग है। तो आपका ऑप्शन डी है वो सही इसका हो जाएगा उत्तर। तो ये सभी रोग हैं जो वायरस जनित रोग हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो बात करें जीवाणु जनित रोग की, तो कुष्ठ रोग ये भी जीवाणु जनित होता है, टिटनस, हैजा, ये सभी है वो जीवाणु जनित रोग होते हैं। अगला है डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, ये भी सभी हैं वो जीवाणु जनित रोग हैं। अगला है प्लेग, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये सभी वो जो जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो आपके ए, बी और सी तीनों ही सही है। तो इस कुल मिलाकर आपका उपयुक्त सभी है वो आपका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से है? तो मलेरिया है, दमा है, खाज है, पेचिस है, और ये तीसरे सभी है तो प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग हैं। और कालाजार, डायरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, पायरिया, ये सभी जो हैं वो प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग होते हैं। तो आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा उत्तर। अगला है कि बायोप्सी है वो किस रोग में की जाती है? तो आपने जरूर पढ़ा होगा कैंसर रोग में है वो बायोप्सी की जाती है। तो ये आपके जो बोन मैरो होती है ना, बोन मैरो का जो सबसे नीचे का अंग होता है वहाँ से वो छोटा हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं, वहाँ से जो वो उससे कहते हैं बायोप्सी, जो खून की जांच होती है वहाँ से, जो जैसे आपका पीठ में होती है ना, पीठ से जहाँ से हड्डी समाप्त होती है वहाँ से छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं, उसे बायोप्सी करते हैं कैंसर का। वो चेक करते हैं कि आपको कौन से लेवल की है, वो सिद्ध करते हैं कि आपको कैंसर अगर है तो कौन से लेवल की कैंसर है, कौन से कैंसर है। तो बायोप्सी है वो संबंधित है कैंसर से। आपने जरूर सुना होगा बायोप्सी के बारे में। अगला उत्तर है, अगला क्वेश्चन है कि कैंसर रोग के 4 प्रकार कौन से हैं? तो कैंसर रोग की है वो कार्सिनोमा से, लिम्फोमा से, ल्यूकीमिया से, सार्कोमा से, ये चारों ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ये चारों रोग हैं वो कैंसर के 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे रोग जो मनुष्य पशुओं से मनुष्य में संचरित होते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं जेनेटिक रोग। जेनेटिक रोग कहते हैं। जैसे जेनेटिक रोग होते हैं वो होते हैं माता पिता के द्वारा है वो जो बच्चों में मिलना, और जेनेटिक रोग होता है जो पशुओं के द्वारा है वो मनुष्य में संचरित होते हैं, तो कहते हैं जेनेटिक रोग। तो इनके बारे में बात करें तो पशुओं से मनुष्य में संचरित होने वाले रोगों को जूनोसिस कहते हैं। जूनोसिस रोग संक्रामक रोग हैं जो विभिन्न प्रजातियों के बीच है वो संचरित होते हैं। जैसे पशुओं से मनुष्य में या मनुष्य से पशुओं में जूनोटिक रोगजनक बैक्टीरिया वो वायरल या परजीवी हो सकते हैं, या अपरंपरागत एजेंटों को शामिल कर सकते हैं, और सीधे संपर्क या भोजन पानी का पर्यावरण के माध्यम से मनुष्य में फैल सकते हैं। तो ये कहते हैं जूनोटिक रोग। अगला क्वेश्चन है कि वायरस जनित रोग संक्रामक रोग कौन सा है? तो खसरा होता है, यानी कि मीजल्स कहते हैं। यह एक वायरस यानी विषाणु जनित बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया रोग की वाहक स्त्री होती है, परंतु यह रोग नहीं होता है। तो यह है वो महिला जो स्त्री जो वाहक होती है, जिसके द्वारा माता के द्वारा बच्चे में आता है, लेकिन हीमोफीलिया रोग में है वो माता खुद संक्रमित होती है, ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन बच्चा होता है उसको संक्रमण हो जाता है। ये जेनेटिक बीमारी है, हीमोफीलिया में है वो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है, वैसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। सबसे पहले यह महारानी विक्टोरिया में देखी गई थी यह बीमारी। तो हीमोफीलिया रोग है वह एक जेनेटिक रोग है, और यह जरूरी नहीं कि माता को हो, तो वाहक वो माता होती है, माता के द्वारा ये बच्चा पैदा होता है, तो बच्चे में माता के द्वारा ही आता है, लेकिन ये माता है वो खुद संक्रमित नहीं होती है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि एक अभाव रोग है, यानी अभाव यानी डिफिशियंसी रोग है। 4 ऑप्शन दिए आपको, इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है आपको
क्वासिक्योर, मेरास्मस, हीमोफीलिया, कैंसर, जो डिफिशियंसी रोग हैं वो कौन कौन सा है? तो क्वासिक्योर और मेरास्मस ये जो है, और ये दोनों हैं जो डिफिशियंसी है। क्योंकि हीमोफीलिया है, वो हीमोफीलिया रोग है, वो एक जेनेटिक रोग है, यानी जो है माता पिता के द्वारा फैलता है। कैंसर है, वो अलग बीमारी है, क्योंकि यह ना तो प्रोटोजोआ से, ना बैक्टीरिया से, या फिर वायरस किसी से नहीं होती। ये कैंसर है वो अनिश्चित है, कोशिका के बढ़ने से फैलती है। तो ये दोनों बीमारियां हैं वो अपनी अलग स्तर की है। और क्वासिक्योर और मेरास्मस है, ये एक डिफिशियंसी यानी एक अभाव के कारण रोग होता है। तो आपका ए और बी हो जाएगा, यानी कि आपका द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला है कि शिशुओं को दिया जाने वाला ट्रिपल वैक्सीन सुरक्षा देता है, वह किससे देता है? तो यह है डीपीटी, है ना, होता है ना डीपीटी का टीका। तो डीपीटी का टीका होता है वो होता है टिटनस, काली खांसी और ट्यूबरक्लोसिस, ये है वो वैक्सीन होता है। टिटनस, काली खांसी और ट्यूबरक्लोसिस, तो यह डीपीटी का टीका भी से कहते हैं। तो जो डी से हो गया, टी से टी से होगा ट्यूबरक्लोसिस, और डी और पी पता नहीं क्या है इसका, लेकिन ये तो डीपीटी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोजन तथा जल जनित रोग कौन सा है? तो इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन दिए हुए आपके धनुष बाय, दूसरा है हैजा, और तीसरा है पेचिस। तो आपका जो हैजा और पेचिस है वो भोजन एवं जल के द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी था सी, यानी कि ऑप्शन स है वो सही हो जाएगा। तो वही हैजा और पेचिस दोनों हैं वो प्रदूषित जल एवं प्रदूषित भोजन के द्वारा ही फैलते हैं। अगला है कि प्रथम टीका, जिसे वैक्सीन भी कहते हैं, विकसित किया था किसने किया था? तो प्रथम टीका है वो लुई पास्चर के द्वारा है। सॉरी, लुई पास्चर के द्वारा नहीं, लुई पास्चर ने तो वो इंसुलिन की खोज की थी, सॉरी। ये एडवर्ड जेनर के द्वारा है, वो एडवर्ड जेनर के द्वारा है वो प्रथम वैक्सीन खोजा गया था। और लुई पास्चर ने है वो जो लुई पास्चर ने इंसुलिन की जो टीका होता है उसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला क्वेश्चन है कि मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा होती है? तो वो होता है विडाल टेस्ट, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। विडाल टेस्ट के द्वारा है वो मियादी बुखार की वह पुष्टि की जाती है। तो दोस्तों, मियादी रोग में है वो आपके शरीर के बाल झड़ जाते हैं, जैसे व्यक्ति चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा रहता है, जैसे हड्डी, जो बुखार आता है व्यक्ति को, ये होता है मियादी। जैसे बदबू मारता है इंसान, ये होता है मियादी। तो दोस्तों, ये था आज के हमारा वीडियो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों नहीं देखा है, और आप इसका थ्योरी का पार्ट भी नहीं देखा है, तो आप ज़रूर से देखिएगा। मैंने काफ़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाया है। इसमें है वो हमने संभावना यही की है कि कोई भी क्वेश्चन है वो छूटे नहीं। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो हमने इसके लिए आपको लिए प्रोवाइड करवाए हैं। तो वीडियो का है वो बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है वीडियो का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके है वो जो 4 चैप्टर है उनका एक साथ एक PDF बना दूंगा मैं, वो आप डाउनलोड करके है वो देख लीजिएगा, नहीं तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा आप, जो भी हो। तो दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिएगा आप हमारे इस YouTube चैनल पर। हमारी फैमिली है वो आपके परिवार की आपने जो प्यार दे रहे हैं, तो हमारा YouTube फैमिली है वो अच्छी ग्रोथ कर रहा है आपके प्यार की वजह से। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल अपनी कोचिंग।